खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं बत्ता कनांदू में। और मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है सईद अंसारी साहब का ये घर है और एक बहुत ही दर्दनाक मामला सामने आया है। फिर एक बेटी के जो है बलि चढ़ा दी गई है और यहाँ पे सईद अंसारी की जो बेटी है गुलशन परवीन, उसको जो है ससुराल वालों के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए हैं। पूरे ससुराल वाले जो है, चाहे उनके गुलशन परवीन के शौहर हो और या उनके माँ बाप जो हैं उनके द्वारा जो है, जैसा कि घर वालों का कहना है कि उनके द्वारा उनको मारा पीटा गया और जो है उनको जो है फांसी पे लटका दिया गया। तो यहाँ पे बहुत ही पूरा बत्ता कनांदू में जो है एक तरह से गमगीन स्थिति है और यहाँ पे जितने लोग हैं सभी गम के माहौल में एक तरह से डूबे हुए हैं। हालांकि जो है लगातार इस तरह की घटनाएं घटती चली जा रही है, लेकिन जो है एक तरह से डर का माहौल लोगों में बन गया है कि अपनी बेटी की शादी जो है लोग किस तरह से दूसरे जो है करे। और लगातार घटनाएं घटती चली जा रही है और बेटियों की जो है बलि दे दी जा रही है। तो लोग इस तरह से जो है किस तरह से अपनी बेटियों की शादी करेंगे, एक तरह से एक डर का माहौल बनते चला जा रहा है और लोग डरने लगे हैं कि हम अपनी बेटियों को किस तरह से विदा करें। बच्चे लोग जो है माँ बाप इतने लाड प्यार से अपनी बच्ची को जो है पालते हैं और शादी के बाद जो है अभी 99% जो है इस तरह की घटनाएं हो रही है कि उनको मार दिया जा रहा है, जला दिया जा रहा है, चाहे सूली पे चढ़ा दिया जा रहा है। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है और कुछ इसी तरह का मामला बत्ता कनांदू में भी हुआ है। और शादी के बाद जो है लगातार तौहीद अंसारी के द्वारा बच्ची को जो है टॉर्चर किया जा रहा था गुलशन परवीन को, लेकिन वो जो है सहमी हुई थी, डरी हुई थी। घर का इज्जत को जो है बचाने के लिए ये बात को जो है बता नहीं रही थी। और अचानक जो है 13 तारीख को जब वो घर आती है तो तौहीद अंसारी जो है अपने ससुराल इनके घर में आकर के यहाँ पे मारपीट करता है और बोलता है कि आज जो है तुम्हारे साथ हम ऐसा करेंगे कि जो है पूरे मोहल्ले वाले देखेंगे, पूरा बस्ती देखेगा और तुमको आज जो है हम जान से मार देंगे। वो पहले ही बता करके जो है घर ले गया और घर में ले जाने के बाद सभी मिलकर के मारपीट करने के बाद जो है उनको जो है सूली पे चढ़ा दिया गया। हालांकि उसकी अरेस्टिंग हो गई है, लेकिन उनके माँ बाप जो है अभी भी बाहर है। घर वालों का कहना है कि ज़्यादा गलती जो है उनकी सास की थी, चूँकि वो लगातार टॉर्चर कर रही थी। लेकिन अपराधी जो भी हो, चाहे सास हो ससुर हो, अपराधी होते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पे जितने मोहल्ला के लोग हैं सभी मौजूद हैं और यहाँ पे मुजीबुल जी भी मौजूद हैं, गाँव के मुखिया भी मौजूद हैं, उनके माँ बाप मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे। जब यहाँ आई तो वो रोते हुए आई थी। उसको पूछे क्या हुआ तो वो बोली 4 दिन से खाना नहीं खाए हैं। उसके बाद वो अब्बू के डर से वो फ़ोन करके बुला ली कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब वो आके अब्बू को कुछ बोल दिया था कि ये चलिस्मा देखने जाने को थी, जबकि वो बोली भी नहीं थी। उसको अब्बू से भी डर था, इस वजह से वो आपस फ़ोन करके बुला ली कि नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे। वो लड़का आया, वो बोला कि तुम यहीं रहो, अब्बू आएंगे उसके बाद फैसला होगा तब ले जाएंगे यहाँ से। वो बोली नहीं रहेंगे, हम यहाँ डांट सुनेंगे अब्बू से। उसके बाद वो लड़का बोला चलो ऐसा तमाशा करेंगे कि आज पूरा दुनिया देखेगा, और लेके गया और वहाँ मारपीट किया, मार के बंद करके यहीं से बोल के गया था वो कि चलो ऐसा तमाशा दिखाएंगे कि आज पूरा दुनिया देखेगा। और मारते पीटते यहीं से ले गया था, मार के गया था यहाँ से। पूछ लेंगे। आप पे भी हाथ उठाया था? जी हाँ, हमें भी मार के गया था और पहले भी मार चुका है। सही बात, इसको भी देता था, अपना बहन है वो। आप बताइए। जी हम नहीं थे, पर वो मेरी बहन है। तो हम ससुराल में रहते थे, तो हमको जब भी फ़ोन करती थी रोने लगती थी कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है। खाने के लिए नहीं देती है, छुपा देती है हर बार। तो जब इस तरह की घटनाएं घट रही थी तो घर में जब हम लोग वही तौहीद से बात करते थे तो हम लोग का बात को चलने ही नहीं देता था। वो अपना बात को मनवाने में लगल रहता था और वो हम लोग से बात भी नहीं करने देता था। गुलशन परवीन की सास के साथ कैसा व्यवहार था? बहुत खतरनाक, वो बहुत खराब औरत थी। इतना करते हुए भी वो बोलती थी कुछ नहीं करती है। यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट थी। शाम में रात को 6 बजे बर्तन खाली करके उसको पानी लेने भेज देते थे। कुआं में मोटर लगल था, डॉक्टर उसको रेस्ट करने के लिए बोल दिए थे। कुआं से मोटर को भी निकाल दिए, रस्सी से पानी खिंचवाते थे। आखिर किस बात की नाराजगी थी कि इतना खराब व्यवहार गुलशन परवीन के साथ वो लोग कर रहे थे? किस बात की नाराजगी थी? पैसा, दहेज, रुपया उन लोग को मिलता था तो उन लोग खुश रहते थे। 5 लाख 10 लाख मांग के ठीक है।
हाँ बोलिए। वो शादी किया ही था और शादी तक बहुत अच्छा रिश्ता था। उसको लग रहा था बहुत बड़ा घर में रिश्ता कर रहे हैं, हम लोग सोचे गांव घर में है अच्छे से रहेगी, सब कुछ देख के दिए। लेकिन शादी के बाद सिर्फ और सिर्फ उसको पैसा ही चाहिए था। वो बोलता था तुम्हारा बाप का पैसा देख के शादी किए। और हम लोग घर में ऐसा है ही नहीं कि बेटी का बात सुनेंगे। सब सोचते थे बेटी घर में ससुराल में अच्छे से रहेगी, अपना घर का इज्जत बचाने के लिए वो लड़की अपना जान दे दी। इतनी बड़ी घटना आपकी बेटी के साथ हो गया है, क्या सजा की मांग आप करते हैं? कहत रहे से दिन हम घर में नहीं रहिए, से दिन नाम दे और हियाँ से अथी करके ले रहे, चल घर सिखाबो करके ले रहे, तो से हुआ लेके सिखाबो करके और हुआ माँ बेटा मोरा रखला थी रहे, यहाँ कहे अल चिप के मोरा के और वो एकरा मुलवा टाइंग रख रहे कर मुलवा, तो से फिर उठाएं के और भाग के ले और बेटो ने भाग गया और मैया हियाँ आ रहा है मोराए ले रहे, मोराए के भेज ले रहे, तो से हम गए तो से देखतिए टांगल है हमार छुआ टांगल रहे, तो से फिर गलिए जाए नहीं तय आवे और कहे जा तोर बाप घर से पैसा लान 2 लाख मांग दी 3 लाख मांग दी जा तेरा पैसा लान तब नहीं पारबो। इतने लाड प्यार से जो है लोग अपनी बच्ची को पालते हैं और जो है लोग उनको यहाँ से देवत रहिए से के लूट लेवत रहे और खा हेले नहीं देवत रहे, हमार बेटी के खा हेले नहीं देवत रहे। तो गुलशन परवीन के साथ मारपीट भी लगातार वो करता था? जी। बहन गुलशन परवीन को इतना उन लोग सताए, उसकी माँ भी मारती थी, सास जो थी मारती थी, उसकी बेटी लोग भी मारती थी। और जो शौहर था वो तो माँ का ही बात सुनता था, बीवी को कभी बीवी की तरफ रखा नहीं। समझिए कि 3-4 दिन से खाली पेट थी, भूखे की वजह से यहाँ आई बेचारी। लेकिन चाचा चाची मेरे उस दिन नहीं थे, आके रोते हुए चली गई। वो धमकी दे देता था कि तुम्हारे अब्बू को ऐसा बोल देंगे वैसा बोल देंगे, कहकर डर से चली गई और जाके पूरा सारा काम किया घर का। उसके बाद उसको दरवाज़ा बंद करके रूम में और माँ उसका पूरा पेट में चढ़ के बेटी उसका ये दबाया। ऐसे अपराधियों को किस तरह का सजा मिलना चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा दीजिए सर। मौत होना चाहिए। हाँ, मौत होना चाहिए, मौत का बदला मौत होना चाहिए बस। सजा होना चाहिए कि एक रामन इसमें शामिल था, वही गया और उधर से भाग के दिया है, उसको भी सजा होना चाहिए। इकरामुल कौन है? इकरामुल दामाद है, उसका दामाद है, कहाँ रहता है? आके सब काम किया। सच का नाम दुका रहने वाला है। उन लोग सही सही बर्ताव किया। उसके बाद उसका सास और लड़का यानी हमेशा उसको टॉर्चर करते रहा इन लोग। तो हम सोचे कि अब ये सुधरेगा कि हम किसी तरह का दबाव नहीं देते थे। हम अपने लड़की को ही हम दबाव देते कि बेटी तुम रहो, कोई नहीं है, मात्र 3 आदमी है, कहा कि हम यानी पूरा हम लड़की को ही दबाव देते। उसके बाद हम लड़का को बोले कि ठीक है गरीब लड़का है, हम अपने तरफ से हमको ऊपर वाला दिया है, हम आपको तो इन लोग हमको दबाव दे दिया कि 5 लाख रुपया हमको चाहिए। तो हम ये ज़मीन मेरा खाली है, इस ज़मीन में हम बोले दुकान बना देंगे, हम एक दुकान हम आपको हम लिख देंगे। उसके बाद या तो उस रोड में आप बोलिएगा तो हम वहाँ पे ज़मीन खरीद के आपको हम दुकान बना देंगे। ये कहते नहीं हमको 5 लाख रुपया दीजिए। हम बोले 5 लाख रुपया हम नहीं देंगे। उसके बाद ये लोग बार बार वही करते रहा। उसके बाद ये कल परसों जो ये घटना घटा, हम घर में थे नहीं, 13 तारीख को ये प्रोग्राम था हुसीर बस्ती में। तो शायद लड़की बोली थी कि हमको जाना है ये प्रोग्राम देखने के लिए, आप हमको ले चलिएगा। हम उसको बोले, लड़का को बोले कि आप बोल दीजिए, आप अपना पापा से आप इजाज़त ले लीजिए, हम लेके जाएंगे ही, इतना ही सा बोले। मोजिबुल जी, लगातार घटनाएं घटती चली जा रही है और एक बेटी की जो है कहा जाए तो एक बलि दे दिया गया है। किस तरह से लोग अपनी बेटी का जो है शादी करेंगे? बहुत अफसोस है इस बात से कि आज समाज को लोग कहां से कहां ले जा रहा है, जबकि जिस समय लोग शिक्षित का अभाव था उस समय ऐसा नहीं होता था। आज हर घर में शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है और शिक्षित होने के बाद भी ऐसे अप्रिय घटना घटती है जिसका माने जितना भी निंदा किया जाए कम है।
जो कल आपका कोल्हिया कनादू बत्ता कनादू में जो घटना घटी है, ये एक ऐसा घटना है कि इस पर बयान नहीं कर सकते हैं। बस एक चीज़ है क्या कि आज हर माँ बाप को अब खौफ है कि हम अगर किसी से शादी करें तो माने उसका जीवन कैसे सही से उसका चलेगा। क्योंकि आदमी कहता है कि बाल बच्चा का शादी करने के बाद इत्मीनान होता है, लेकिन जो आज का जो देखा जा रहा है स्थिति, उसमें माँ बाप को और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। अपना बेटी को शादी देने के बाद अगर अच्छा दामाद मिल जाता है, अच्छा परिवार मिल जाता है, सुखी संपन्न है, तब तो ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो हैवानियत का रूप को जो देखा गया, जिस तरह से हैवान मिला, और ऐसा अगर है तो बहुत गंभीर स्थिति है, समाज के लिए बहुत अप्रिय दुखित बात है। और साथ ही हम तो चाहेंगे कि जो घटना ऐसा घटा है, इस पर कानून को जो है ना कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे कानून अपना स्तर से काम कर रही है। कल लड़का को अपना जो है उसको जेल भेज दिया गया है। उसका माता पिता को अभी थाना पे रखे हुए हैं, लेकिन कल हम लोग जाके मिले थे व्यक्तिगत, उनके फादर, लड़की के फादर और हमारे ग्रामीण के गांव के सदर थे और ग्रामीण लड़का जनता सारे लोग थे। बातचीत हुई है और हम लोग ग्रामीण साहब से भी बात किए हैं, तो आश्वासन मिला है कि उन लोग को भी आज माने भेज दिया जाएगा। क्योंकि अगर उन लोग को नहीं भेजा जाए तो कहीं ना कहीं मनोबल औरों के लिए बढ़ जाएगा। तो इस तरह से जो घटना होती है उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। होने से समाज में बढ़ती हुई बुराई रुक जाएगी। इस तरह की घटना होना कितना ही दुखद है। एक पिता की बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाता है चंद पैसों के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये बहुत निंदनीय है, ये समाज को कलंकित करने वाली घटना है और ये लोभ में एक बेटी का बलि चढ़ा दिया गया है। जो लालच बुरी भला बोला गया है, लेकिन ये लालच एक बेटी के जान ले लेगा, ये हम लोग की उम्मीद नहीं थी। जितनी लाड प्यार से बेटियों को या बेटों को अपने वंशजों को पाला जाता है, लेकिन इसका लोग गला घोट रहे हैं। ऐसे लोगों को हम प्रशासन से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे लोगों की बख्शाइश ना हो, पूरे परिवार को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। की घटना आपके क्षेत्र में हुई है, क्या लगता है कि हर एक पिता अब डरेंगे अपनी बेटी को किसी के घर भेजने के? बिल्कुल बिल्कुल। आज से पहले, ये घटना से पहले इतिहास है हम लोग के यहाँ, ऐसा मामला कभी नहीं हुआ और ये पहला मामला है। और ये बहुत ही निंदनीय मामला है, बहुत घिनौना मामला है। इसमें जो भी दोषी हो उसको हमारे हिसाब से, अगर ये हमारा कानून चलता तो उसको तो यही मार दिया जाता, लेकिन हम लोग तो प्रशासन के हाथ मजबूर हैं। इसलिए प्रशासन से आग्रह है कि जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सज़ा दे, ताकि आने वाले दिन में ऐसा घटना हम लोग के यहाँ या कहीं भी ऐसा घटना ना हो। और ख़ासकर आपके चैनल के माध्यम से नौजवानों को कहना चाहता हूँ, ये नौजवान जो गलत रास्ते पर गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं अभी हर जगह का माहौल, और ख़ास करके मुस्लिमों में, तो गार्जियन हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बात हुई है कि हम लोग एक बैठक करेंगे, बैठक में सब सारी बातें रखा जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं गार्जियनशिप निभाने के लिए, लेकिन लड़का लोग अभी इतना